हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन ऑलरेडी हम लोग ने खत्म कर दिया है। ओके, सारा टॉपिक उसके ऊपर, सारे डेरिवेशंस, ओके, सारा कंसेप्ट हम लोग ने एंड कर दिया था लास्ट लेक्चर में। और मैंने तुमको बोला था कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट होना जरूरी है। मैंने तुमको एक टास्क दिया था। अब जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना। ओके भाई, लेक्चर खत्म होते ही जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज हैं वो सारे एक शीट पे बना लिया करो, लिख लिया करो टॉपिक के साथ। तो उससे तुमको वो याद करने में बहुत आसानी होगी और तुमको समझ में आएगा कि भाई किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमको पुट करना है। ओके चलो, सो वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। अगेन सारे न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट वी विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ओके, सो स्टार्टिंग विथ, तुम लोग क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन तुम लोग टेक्स्ट बुक से नोट डाउन कर सकते हो, पेज नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा कलेक्ट करेंगे। भाई गिवन डेटा क्या होगा देखो जरा। अगर गिवन डेटा हम लोग देखने जाए तो क्या बोल रहा है? एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ द रनवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट टेक ऑफ? ओके, मतलब क्या बोला है कि भाई एक एरोप्लेन है, वो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है जीरो से, रेस्ट से चालू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे बोला है कि भाई उसको रनवे जो ट्रैवल करना है, वो रनवे ट्रैवल करना है, दैट इज 500 मीटर। तो उसको 500 मीटर रनवे ट्रैवल करना है बराबर। मतलब यहां पे मान लो उसने 0 से स्टार्ट किया, ये 500 का रनवे चला, और जब उसने टेक ऑफ लिया तो ड्यूरिंग टेक ऑफ उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट वी हैव टू फाइंड कि भाई यहां पे टेक ऑफ लेते समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हमको निकालना है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एस दिया है, मेरे ख्याल से टाइम भी दिया है हमको, यस। इट रिक्वायर्ड, वो कितना लेता है? वो 30 सेकंड लेता है। तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, अगर तुम ध्यान दोगे तो बहुत चिंदी क्वेश्चन बनता है। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालना है, तो अब वी विल यूज द फॉर्मूला। देखो जरा, तो हम लोग के पास या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन। बट अगेन दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा रोल है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, तो वी विल यूज सेकंड इक्वेशन। ओके, तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकंड इक्वेशन अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा? दैट इज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस इज 500, u इज 0, तो ये हट गया, हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना दिया? दैट इज 30, तो 30 का स्क्वायर बराबर। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा देखो जरा, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम 1000। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा a, और ये हो जाएगा तुम्हारा 900 बराबर। ये डिवाइड में आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू दैट इज 1000 डिवाइड बाय 900, तो दैट इज 10/9, दैट इज 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुमको एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब अगर तुमको इसको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व, नहीं सॉल्व करना है तो उसको रेशो में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब तुमको वेलोसिटी निकालना है, तो भाई वेलोसिटी का तुम्हारे पास फॉर्मूला है ये, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है? बाय फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन है, बाय फर्स्ट इक्वेशन भाई v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। बट अगेन v इज 0, याद रखना। यहां पे भी सेम कहानी, यहां पे भी v तुम्हारा 0 ही होगा। देखो यहां पे u, सॉरी v बोल रहा u तुम्हारा यहां पे 0 होगा, तो यहां पे भी u 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा? a कितना है तुम्हारा? a है 10 बाय इंटू t कितना है तुम्हारा? t है तुम्हारे पास 30, तो दैट इज मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड होगा। देखो जरा, तो ये हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा 10 जा, 10 दैट बिकम 100 डिवाइड बाय 3, तो दैट इज v इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड बराबर। सो दिस इज द वैल्यू, v इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर 100 डिवाइड बाय 3
मीटर पर सेकंड, मतलब 33.33 अगर तुम उसको डिवाइड करोगे दैट इज 33.33 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज द आंसर इन मीटर पर सेकंड। अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर में तो क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो तुमको ये किस में मिल जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा, बट हम लोग ने फिलहाल मीटर पर सेकंड में रखा है, तो मीटर पर सेकंड में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 100 डिवाइड बाय 3, दैट इज 33.33 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन था। अगेन क्या करना है हमको, खाली सेकंड इक्वेशन यूज करना था, वहां से हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने यूज किया, वो एक्सेलरेशन से हम लोग ने यहां पे वेलोसिटी निकाल ली। क्लियर, हाँ या ना। चलो सिंपल क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो जरा। यू हैव क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अ कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। तो एक कार है, वो ट्रैवल कर रहा है किसी पॉइंट से, कितने के लिए, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है 30 मिनट, 30 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा है, और क्या 30 मिनट के लिए। फिर क्या बोला है, एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। तो यहां से नेक्स्ट 15 मिनट के लिए उसने ट्रैवल किया, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, बराबर। फिर आगे बोल रहा है नेक्स्ट 45 मिनट के लिए, तो इसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट के लिए वो ट्रैवल कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, बराबर। 70 किलोमीटर, नॉट 75, 70 किलोमीटर। ओके, 70 किलोमीटर पर आवर मेरे को बोला है। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो एवरेज स्पीड का वी हैव द फॉर्मूला, मैंने तुमको बताया है कि एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है जो तुमको काम आएगा। अब अगर यहां पे तुमने तीनों वेलोसिटी को ऐड किया और डिवाइड बाय 3 कर दिया, तुम्हारा आंसर गलत आएगा, गारंटी है तुम्हारा आंसर गलत आएगा। ध्यान क्या देना है, देखो जरा ध्यान एक चीज का देना है कि भाई ये तुम्हारी पहली वेलोसिटी हो गई, ये तुम्हारी दूसरी वेलोसिटी हो गई, ये तुम्हारी तीसरी वेलोसिटी हो गई, बराबर। तुमको टाइम दिया है t1, तुमको टाइम दिया है t2, तुमको टाइम दिया है t3, हाँ या ना, बराबर। अब ये टाइम मिनट में है, तो इसको तुमको चाहिए तो तुम इसको आर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिट है वो आर में है, तो इसको आर में कन्वर्ट कर दोगे, तो आर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 30 मिनट बोले तो आधा घंटा, तो t1 तुम्हारा हो जाएगा दैट इज 0.5 आर। 15 मिनट बोले तो तुम्हारा 1/4 दैट इज 0.25 आर, है ना। और 45 मिनट बोले तो दैट इज 3/4। तो इसको रेशो में ही रखते हैं, काम करते हैं इसको रेशो में ही रखते हैं सारा, जब सब रेशो में आ रहा है तो उसको रेशो में लगते हैं, दैट इज 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 से डिवाइड कर दो सबको, बस और कुछ नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। और यहां पे अगर हम लोग डिवाइड करने जाए तो तुम्हारा हो जाएगा दैट इज 3/4 आर, ये सारे आर में आ गया, घंटे में आ गए सब, बराबर। अब देखो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा काम आता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब कहीं पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, नहीं। टोटल टाइम दिया हुआ क्या, द आंसर इज यस भाई, टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम क्या दिया हुआ है, 1/2, 1/4, 3/4। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, दिस इज द टोटल टाइम। ओके, दिस इज द टोटल टाइम, बट टोटल डिस्टेंस इज नॉट गिवन। हाँ, बट एक चीज का ध्यान दो भाई, ये वाले पोजीशन के लिए हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो खाली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लो यहां पे x1 है, तो x1 क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 50 इंटू टाइम, तो दैट इज 50 इंटू 1/2, बराबर। यहां का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां का स्पीड है, यहां पे टाइम है, तो प्लस भाई यहां पे स्पीड कितना है, दैट इज 30, और यहां पे टाइम कितना है, दैट इज 1/4, प्लस यहां पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 70, यहां पे टाइम कितना है, दैट इज 3/4, है ना। तो ऊपर मेरे को टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, नीचे मेरे को टोटल टाइम आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो
सॉल्व कर लो फटाक से, देखो जरा क्या आएगा। सो बेसिक फंडा, जो कट रहा है पहले काट दो, ये हो गया तुम्हारा 25, है ना, ये कट रहा है काट दो, 2 15, है ना, 15/2 हो जाएगा ये कट रहा है तो काट दो, 2 35, है ना। या फिर एक काम करो, काटो मत, इसका ये ले लो 4, इसको सारा 4 बना दो, काटोगे तो ज्यादा वापस एलसीएम लेते टाइम वही प्रॉब्लम होगा। ओके, सारा का सारा एलसीएम ले लो 4 से, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम 100/2, 100/4 हो जाएगा ये, और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2/4 हो जाएगा, पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके भाई देखो ध्यान से देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर क्या किया आपने, तो कुछ यहां पे 100/2, ये 50/2 है ना, तो दैट बिकम 100/4, 100/4 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा दैट इज 30/4, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 3 दैट इज 21/4, है ना, होल डिवाइड बाय, यहां पे भी 4 बना दो तो दैट इज 2/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, भाई सारा 4 डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या ही बचेगा 100, 130 प्लस 210 डिवाइड बाय 3 3 6, तो दैट बिकम देखो ये कितना हो जाएगा 3340 डिवाइड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड। तुम लोग डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। यहां से 2 से मेरे ख्याल से कट कर लो, 2 से कट करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, डिवाइड कर लेना डायरेक्टली, तुमको आंसर मिल जाएगा। ओके क्लियर, अप्रोक्सीमेटली अगर तुम डिवाइड करने जाओगे तो मेरे ख्याल से 56 के आसपास आंसर आएगा अगर हम लोग देखने जाते हो। ओके लगभग 56 के आसपास आंसर आएगा। ओके हाँ है ना, समझ में आ गया सबको कि डिवाइड करके देखना है। हाँ है ना, ओके डिवाइड कर लो, देखो इसका ओके चलो लिख लो फटाक से। कट करें तो मेरे ख्याल से क्या होगा, अगर कट करेंगे तो ये कट होगा 3 ये कट होगा तुम्हारा 170 तो 170 डिवाइड बाय 3, तो कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 15 हाँ है ना, तो 3 5 कैरी होगा 220 26 0.66 20 बार बार रिपीट होगा ना, तो दैट इज 56.66 आएगा आंसर। क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th अगर हम लोग बढ़े तो मेरे को क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, जहां पे हमको रेंज दिया है और हमको कैलकुलेट करना है हाइट उसका, या फिर हाइट दिया है उसका हमको रेंज कैलकुलेट करना है। ओके a man throws a ball to maximum horizontal distance that is 80 meter, calculate the maximum height reached। ओके तो उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंका है दैट इज 80 मीटर, तो तुमको गिवन है कि भाई उसका जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 80, ओके दैट इज 80 मीटर, हाँ है ना। आर मैक्स गिवन है बेसिकली तुमको, तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, आर मैक्स है दैट इज 80 मीटर, मेरे को एच निकालना है, उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है कि वो कितना ऊपर जाएगा। तो अगर आर मैक्स दिया है तो दिमाग में एक और चीज आ जाना चाहिए कि भाई आर मैक्स दिया है मतलब एंगल कितना होगा, एंगल होगा 45। आर मैक्स बोला तो दिमाग में एक चीज फटाक से क्लिक होनी चाहिए, आर मैक्स बोल रहे हैं तो एंगल विल बी 45। मेरे को एच निकालना है, देखो जरा मेरे को एच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास एच का फॉर्मूला है, देखो जरा एच का फॉर्मूला क्या है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाँ है ना भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये तो मेरे को पता है, बट कहीं पे मेरे को इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, देखो कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, बट मेरे को आर मैक्स का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज आर मैक्स का फॉर्मूला, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज यू स्क्वायर बाय जी, है ना। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, सॉरी 2u स्क्वायर बाय जी,
2u²/g। नहीं, u²/g होता है मेरे ख्याल से, हाँ u²/g होता है। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो u²/g यहां पे पुट कर सकते हैं भाई, u²/g यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू u²/g की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज r max, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 45, एंगल इज 45 डिवाइड बाय 2, नीचे डिवाइड बाय 2 है। r max मेरे को दिया है दैट इज 80, तो h इज इक्वल्स टू 80 इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 होल डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 2, ये 2 और ये 2 नीचे आके 4 हो जाएंगे, दैट इज 80 डिवाइड बाय 4 दैट इज 20। हलवा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ये, तो है ना। ओके भाई, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया h का फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब मेरे को कहीं पे u नहीं गिवन है, बट मुझे इतना पता है कि r max गिवन है, r max कितना गिवन है 80 मीटर। अब मैंने r max का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, r max का फॉर्मूला क्या है, दैट इज u²/g, तो u²/g लगाया। अब u²/g यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे जो मेरे को u² में मार्क कर देता हूं, देखो u²/g दिख रहा है ना, ये इसको अलग लिखता हूं, 2 को अलग लिखता हूं, g को अलग लिखता हूं, तब तुमको थोड़ा सा, तो ये जो दिख रहा है ना तुमको, इसके जगह हम लोग ने क्या पुट कर दिया, r max साइन 45 एंगल 45 और नीचे का 2 ऐसी एज इट इज। r max का वैल्यू पुट किया, साइन 45 होता है 1/√2, बट 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 डिवाइड बाय 2, ये 2 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, आंसर खत्म, कहानी खत्म। क्लियर, h आ गया 20, h max एकदम चिंदी क्वेश्चन था ये। ओके, मेरे को लगा कुछ और दिया रहेगा, बट चिंदी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, अ वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड एट 1.2 मीटर पर सेकेंड, एंड द फ्लाई इज चार्जिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ अक्रॉस द वेटर ट्रे एट 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ। फ्लाई का वेलोसिटी तुमको रिलेटिव टू अर्थ बताना है। ओके, तो यहां पे थोड़ा रिलेटिव का कहानी लगेगा, तो इसको थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये ईस्टवर्ड है, ट्रेन तुम्हारा ऐसे मूव हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग मानेंगे कि भाई ट्रेन का जो विथ रेस्पेक्ट टू है वो ग्राउंड के साथ है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड कौन से डायरेक्शन में है, मेरे ख्याल से इसको मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, तो यहां पे आ जाएगा आई कैप, आई जे देना जरूरी है। ओके, फिर वेटर हो रहा है, मूव कर रहा है, तो ईस्टवर्ड में ही मूव कर रहा है, तो वेटर ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन रहेगा वो। ओके, बराबर कितना है वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, दैट इज 1.2 आई मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या हो रहा है, एक मक्खी उड़ रही है नॉर्थ की तरफ। ओके, तो वेटर के नॉर्थ की तरफ, तो ये फ्लाई, ऐसा फ्लाई है, ये फ्लाई, हाँ फ्लाई बोले तो मक्खी, तो मक्खी नॉर्थ पे जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू वेटर, उसका स्पीड कितना है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में, देखो y के डायरेक्शन में है, मतलब j के डायरेक्शन में है, तो यहां पे j देना पड़ेगा मेरे को, j कैप। अभी तक अगर तुमको पता नहीं कि भाई ये आई जे के क्या चल रहा है, तो तुमने अभी तक मतलब चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है, तो चैप्टर नंबर 2 पहले जाके अच्छे से पढ़ लो, फिर आई जे की कहानी समझ में आएगी भाई क्या चल रहा है यहां पे। ओके, मुझे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ओके, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब मान लो कि मेरे को v ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू g निकालना है, v ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू g, ये चीज मेरे को निकालना है। ओके, चलो तो कैसे निकालेंगे, लेट अस स्टार्ट विथ फ्लाई। ओके, फ्लाई की वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू वेटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू वेटर कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ फ्लाई
माइनस वेलोसिटी ऑफ वेटर, है ना भाई। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू वेटर कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बस क्या ध्यान देते हैं कि भाई ये दोनों का रेफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का जो रेफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहां पे मान लो हम लोग ट्रेन को रेफरेंस ले रहे हैं दोनों के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू वेटर इज गिवन दैट इज 2j, तो यहां पे ये 2j पुट कर दो। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन हमको नहीं पता, कीप एज इट इज। वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज माइनस 1.2i, है ना। ये माइनस इधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, तो तुमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन विल बी 1.2i प्लस 2j। यस और नो? ये तुम्हारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। ओके, अब इसका ही इस्तेमाल करो, इसका ही इस्तेमाल करो। तो तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो भाई वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ फ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब दोनों का रेफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसको भी ग्राउंड का रेफरेंस दे दो, इसको भी ग्राउंड का रेफरेंस दे दो, बराबर। अब मुझे पता है भाई ये मेरे को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, इसको यहां भेज दो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन हम लोग ने निकाला, दैट इज 1.2i प्लस 2j। What is velocity of train? That is 10i, तो प्लस 10i। 1.2i 10i दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज 11.2i प्लस 2j, है ना। यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज योर आंसर। अब अगर तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? i का कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 11.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यस और नो? तो 11.2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो और रूट से बाहर ले लो। ओके, कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है फटाक से, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कैलसी फटाक से। तो 11.2 का स्क्वायर लगभग 125 हो जाएगा प्लस 4 तो 129, तो लगभग रूट ऑफ 129.44 हो जाएगा। ओके, और रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा? रूट 129 है, तो 121 का रूट होता है तुम्हारा लगभग 11, तो 129 है मतलब 11 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा 11 से कितना ज्यादा हो जाएगा? आधे पे नहीं है तो आधे से कम, तो 11.4 या 11.3 के आसपास आंसर आएगा, या फिर 3-4 के आसपास आंसर आएगा। एग्जैक्टली नहीं है, रेफरेंस 3-4 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 11.4 या 11.3 के आसपास आंसर आएगा अगर तुम एग्जैक्टली रूट लेने जाओगे इसका। ओके, लमसम कैसे निकालते हैं हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगर एंगल पूछ लिया तो एंगल क्या है भाई? थीटा इज इक्वल्स टू हमको पता है tan इनवर्स ऑफ, कैसे होता है? tan इनवर्स ऑफ तुम्हारा y का कंपोनेंट दैट इज 2 डिवाइड बाय 11.2, तो tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 11.2 दैट इज 2 डिवाइड बाय 11.2 दैट इज 0. सो tan इनवर्स ऑफ 0.17। क्लियर? और अगर तुमको इसका भी आंसर लिखना है तो तुम लॉग टेबल यूज कर सकते हो, या फिर तुम अगर इतने पे भी छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर? आंसर हमने यहीं पे निकाल लिया था भाई, दिस इज द आंसर। बस इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल के लिए हम लोग ने इतना मेहनत किया, याद रखना। ओके, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और अगर एंगल पूछा तो एंगल कैसे निकालते हैं? ये तुम्हारा एंगल आ जाएगा, बराबर, tan इनवर्स ऑफ y का कंपोनेंट डिवाइड बाय x का कंपोनेंट। क्लियर? ये ऑलरेडी ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने 11th में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा है तो वहां पे जाके देखो। क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? पक्का? हाँ या ना? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 9th बोला है, कौन सा क्वेश्चन है देखो जरा। अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड,
डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ओके, तो कार का स्पीड दिया हुआ है, गिवन डेटा। सबसे पहला काम गिवन डेटा, तो कार का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कार का स्पीड, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, बोल रहा है ना एक रेवोल्यूशन पे खत्म हो रहा है, तो एक रेवोल्यूशन बोले तो टाइम पीरियड होता है वो, यस और नो, ऑलरेडी हम लोग ने टाइम पीरियड डिस्कस किया हुआ है, दैट इज 40 सेकंड। और मेरे को बोल रहा है कि भाई डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार मतलब वो कौन सा एक्सेलरेशन बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहा है, यस और नो। एक्सेलरेशन ऑफ कार तुमको निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, इनडायरेक्टली तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने को पता है, वी नो दैट इज AC इज इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट इज V स्क्वायर बाय R, हाँ या ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। बट कहीं पे मेरे को R गिवन नहीं है, देखो कहीं पे भी मेरे को R नहीं गिवन, हाँ वेलोसिटी मेरे को कहीं ना कहीं गिवन है। ओके, वेलोसिटी मेरे को कहीं ना कहीं गिवन है, तो कहीं ना कहीं से R को मेरे को उड़ाना पड़ेगा। अब R को उड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जरा, तो हमारे पास एक और रिलेशन था, मैंने तुमको बोला था भाई बहुत बेहतरीन रिलेशन है, जिंदगी भर याद रखना, तो दैट इज V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे देखो, यहां से मेरे को क्या मिलेगा, यहां से R इज इक्वल्स टू V बाय ओमेगा, तो R इज इक्वल्स टू V बाय ओमेगा, हाँ है ना। ये R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जब R का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय, यहाँ पे हो जाएगा V बाय ओमेगा, तो पुट करोगे दैट बिकम V, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, एक V कैंसल, तो AC इज इक्वल्स टू V इंटू ओमेगा, ये रिलेशन आ गया। अब ओमेगा भी मेरे को गिवन नहीं है, बट मेरे को ओमेगा का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज V इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय T, हाँ है ना। ये ऑलरेडी मैंने तुमको पढ़ा दिया है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो। तो भाई ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाय T। अब देखो, अब तो सारा चीज गिवन है, तुमको V गिवन है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, 2 गिवन है, पाई तुम्हारा 3.14 डिवाइड बाय टाइम तुम्हारा 40, 0 से 0 कटा, 1 जा 2 जा, 2 से इसको डिवाइड कर दो दैट इज 5, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 जा जाएगा, 1 बचेगा दैट इज 5 बचेगा, 1 बचेगा 14 दैट इज 7, तो 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, हाँ ना, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 28, 8 2 कैरी, यस और नो, 5 1 जा 5 2, 7.1 7.85, देखो जरा 7.85 आएगा, या फिर कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं, शायद तक कहीं गलती हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंटू 1.57 दैट इज 7.85, ओके, दैट इज 7.85, और अगर डिवाइड करके देखें तो 3.14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.7, ओके, तो करेक्ट है। अब दिस इज एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे तुमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैल्यू आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अगेन भाई बस तुमको ये गेस करना था कि ये जो R है ये क्या करना है, ये R का क्या करना है, तो V इज इक्वल्स टू R ओमेगा पुट करके यहाँ पे R का वैल्यू निकालना है, और ये R का वैल्यू तुमको यहाँ पे लगा देना है। अब तुम चाहिए तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुम लोग रट सकते हो। भाई एक और फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला हम लोग ने देखा था ना एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो इसको एक और फॉर्मूला की तरह रट लो, दैट इज AC इज इक्वल्स टू V इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ने कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 2 पाई बाय T, यस और नो, क्लियर, बात में आ गया एवरीवन। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, 10वां क्वेश्चन है, देखो जरा क्या मिलेगा, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द रेडियस इज गिवन, डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से ये भी इजी क्वेश्चन बनेगा, देखो बहुत चिंदी क्वेश्चन बनेगा। दैट इज एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे को वेलोसिटी दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट मेरे को गिवन है रेडियस भी गिवन है उसका, इजी क्वेश्चन बनेगा ये। तो रेडियस इज दैट इज 2 मीटर, तो रेडियस मेरे को 2 मीटर दिया हुआ है, और मेरे को क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली मेरे को पूछ दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है, तो ये मेरे ख्याल से तुम ही कर सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या ही है, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, तो AC का फॉर्मूला यूज करके तुम लोग खुद निकाल लो। भाई V दिया हुआ है एकदम सिंपल, V तुम लोग पुट करोगे तो V कितना आएगा, दैट इज
15 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर कितना दिया हुआ है 2, तो 15 का स्क्वायर विल बी 225 डिवाइड बाय 2, तो दैट विल बी 225 डिवाइड बाय ये करोगे तो दैट इज कितना हो जाएगा 112.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंधी क्वेश्चन है, क्लियर, बात में आ गया एवरीवन, पक्का? ओके, इजी क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी इजी क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करो कि भाई जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सके। ओके, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, वहां पे पूछ लो, या फिर कमेंट सेक्शन में बोल दो। बट कमेंट सेक्शन में जनरली बहुत ज्यादा वीडियोस रहते हैं तो कमेंट उतना ज्यादा नहीं हम पढ़ पाते, हाँ, बट अगर तुम डीएम करोगे तो वहां पे मैं जरूर देख लूंगा। ओके, क्लियर, बात में आ गई? तो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर मोशन इन अ प्लेन। अब नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं ये तुम बताओगे, कमेंट करके बता दो, या फिर मेरे को डीएम में बता दो कि भाई ये टॉपिक स्टार्ट करना है सर, ये चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर लाइन से जाना है तो वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? सो तुम लोग बता दो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यू ले लेंगे। ओके, चलो, तो आज का वीडियो देख लिया यहां तक, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना बहुत सारा। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।